सीएम अपडेट्स। 2 दिवसीय नई दिल्ली प्रवास के बाद आज रायपुर लौटे सीएम साय। रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से की चर्चा। सीएम साय ने आज बीजापुर जिले से शैक्षणिक भ्रमण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे युवाओं से विधानसभा परिसर में की मुलाकात। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की सफल समाप्ति और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर सीएम साय ने दी बधाई। नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं सतना सांसद श्री गणेश सिंह के यहां आयोजित विवाह उपरांत आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए सीएम साय। खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय नई दिल्ली प्रवास के बाद आज सुबह सीएम साय रायपुर लौटे। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम साय ने कहा, दिल्ली प्रवास के दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। सीएम साय ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली जीत एवं नक्सलवाद उन्मूलन के क्षेत्र में मिल रही बेहतर सफलता से अवगत कराया। आज 2 दिन दिल्ली प्रवास पर थे और इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और उनको अभी जो नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली उसके विषय में अवगत कराया। उन्होंने बधाई दी और इस जीत को सुशासन, विकास और विश्वास की जीत बताई और 30 मार्च को उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, उस विषय में भी उनसे चर्चा हुई है। और नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई हमारी सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जो शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, उसके विषय में भी उन्हें अवगत कराया। सीएम साय ने कहा, दिल्ली प्रवास के दौरान माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी मुलाकात हुई, जहां विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और नक्सलवाद के विषय में उनसे भी चर्चा हुई और जो शहरी विकास मंत्री हैं श्री खट्टर जी, उनसे भी मुलाकात हुई और नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनसे चर्चा हुई है। और जो अभी हम लोगों ने एनर्जी के सेक्टर में समिट किया था और जो निवेश प्रदेश में आ रहा है करीब 3 लाख करोड़ का और आने वाले 5-7 साल में यहाँ पर ऊर्जा के हर सेक्टर में, थर्मल में, हाइडल में, न्यूक्लियर में, पंप स्टोरेज में, हर क्षेत्र में जो ऊर्जा का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा उसके विषय में उनसे चर्चा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बीजापुर जिले से शैक्षणिक भ्रमण पर छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे युवाओं से विधानसभा परिसर में मुलाकात की। राज्य की स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे बीजापुर के इन युवा प्रतिनिधियों ने पहले विधानसभा परिसर का दौरा किया और दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्रवाई देखी। युवाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सामने एकजुट होकर अपनी मंशा व्यक्त की। हम अपने गांव, जिले और प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त देखना चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने युवाओं की इस मजबूत इच्छा शक्ति की सराहना करते हुए कहा, आपका संकल्प ही हमारा संकल्प है। यदि क्षेत्र के युवा ठान ले तो हम सभी के सहयोग से जल्द ही नक्सलवाद के अंधकार को समाप्त कर छत्तीसगढ़ को समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बस्तर में शांति और खुशहाली की स्थापना हेतु हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। नक्सली गोली बारूद की भाषा छोड़कर आत्मसमर्पण करें, हमारी सरकार उनके पुनरुत्थान के लिए तत्पर है। 1.25 साल में नक्सलवाद के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और सुरक्षा कैंप खुलने से 100 से ज़्यादा गांव में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं और नियत नेलानार योजना भी शुरू किए हैं। आपका सुंदर गांव, जिसके अंतर्गत करीब 17 विभाग और 51-52 व्यक्तिमूलक योजनाओं को हम लोग प्राथमिकता के साथ पहुंचा रहे हैं और बस्तर क्षेत्र में शांति बहाली के लिए हम लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, सरकार कर रही है। हमारे युवा ऊर्जावान कर्मठ गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक भी कराए हैं, अभी बस्तर पंडुम चल रहा है। तो इस तरह से लगातार लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। नक्सलियों से भी आह्वान कर रहे हैं कि वो लोग भी गोली बारूद की भाषा छोड़कर आत्मसमर्पण करें, उनके साथ
सरकार न्याय करेगी। सीएम साय ने कहा, प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में बेहतर संचार सुविधा हेतु मोबाइल टावर लगाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। आज संचार की बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए हम लोग बजट में मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना लाए हैं। हम लोग ऐसे दूरस्थ अंचलों में भी मोबाइल टावर खड़ा करेंगे और कल ही हम दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दूरसंचार केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात हुई है। वो भी आश्वस्त किए हैं कि दूरस्थ अंचलों में भी भारत सरकार की तरफ से मोबाइल टावर खड़ा किए जाए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायकगण श्री धर्मलाल कौशिक, श्री अनुज शर्मा और सुश्री लता उसेंडी ने भी युवाओं से भेंट कर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की सफल समाप्ति और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह असाधारण अभियान सुनीता विलियम्स के धैर्य, साहस और विज्ञान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अद्भुत मिसाल है, जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, नभ के पार रही नारी, धैर्य को बना अपना हथियार, साहस, संकल्प, स्वाभिमान से लिख दिया नव इतिहास। धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल भारतीय मूल की साहसी नारी सुनीता विलियम्स जी को अंतरिक्ष में 9 महीने के कठिन सफर के बाद सकुशल पृथ्वी पर लौटने पर हार्दिक बधाई। उनका यह ऐतिहासिक मिशन विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कठिनाइयों के बावजूद डटे रहना ही सफलता की पहचान है। आप पर हम सभी को गर्व है। आपका धैर्य एवं साहस नारी शक्ति का प्रतीक है, जो विश्व भर के लोगों को अपने सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय नई दिल्ली प्रवास के दौरान कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के दोनों पुत्र कार्तिकेय और कुणाल के विवाह पश्चात आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। सीएम साय ने नवविवाहित वर वधू को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के सतना संसदीय सीट से सांसद श्री गणेश सिंह जी के पुत्र विकल्प सिंह के विवाह के उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए एवं नवविवाहित वर वधू को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।